आज कुछ वॉइसेस पे चर्चा रहेगी। जैसे कि आपने मिमिक्री आर्टिस्ट्स को देखा है कि वो अलग अलग हीरो हीरोइंस की आवाज़ निकाल लेते हैं। तो जो वॉइस का पिच है, किसी ने टोन को पतला किया, किसी ने भारी किया, किसी ने गले से, किसी ने जीभ से और किसी ने नाक के द्वारा अपनी वॉइस को एक अलग अंदाज में प्रस्तुत किया है। और फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो हमारी कुछ चुनिंदा वॉइसेस हैं, तो थोड़ा सा मैं उनको निकालने का एक अभ्यास कर रहा हूँ, तो सुनिएगा। जैसे अशोक कुमार जी, हमारे अशोक कुमार जी जब बोलते हैं तो भरी भरी सी उनकी आवाज़ रहती है और दबापन सा रहता है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी मेरे दिल का इंजन, रोज बोले छुक 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 छुक। तुम कहाँ गए थे, क्या किया, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं जब कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है। अशोक कुमार जी की जो आवाज़ है उसमें जो सीने से एक दबापन है, वॉइस को खींचने का अंदाज है, गले में लोड पड़ता है उसमें। जैसे अगर आपने पृथ्वीराज कपूर जी की आवाज़ अगर सुनी हो, मुगले आज़म जो उनकी चर्चित पिक्चर रही है, वो पूरा गले पे कितना जोड़ मकूल, अनारकली के प्यार ने तुम्हें दीवाना बना दिया है सलीम। हमें तुमसे ये उम्मीद न थी कि तुम ये गुस्ताखी करोगे। आज तुमने ऐसा करके हमें बहुत दुख दिया है अनारकली। तो पृथ्वीराज कपूर जी जो हैं पूरा लोड अपने गले पे देते हैं। और इसी प्रकार से हमारे ओम प्रकाश जी, भैया ये क्या हो गया, वो रात को सपना आया कि मंगल में दंगल हो गया भैया। तो बहुत सॉफ्ट टोन है, गले से निकाल रहे हैं और ज़्यादा लोड नहीं है, लेकिन वॉइस की क्वालिटी में थोड़ा सा मेंटेन किया उन्होंने अपने आप को। ऐसे अजीत जी थे हमारे पुराने, माइकल, मोना से पूछो सोना कहाँ है, बहुत हल्का अंदाज। अब हमारे माननीय राजकुमार जी सॉरी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते, जानी। तो राजकुमार जी भी हमारे काफ़ी दबी आवाज़ में, और उनकी आवाज़ में एक अलग ग्रेस है। उस समय की चर्चित आवाज़ों में से हमारे राज कपूर की आवाज़, राजकुमार जी की आवाज़। जानी, ये उनका पसंदीदा डायलॉग था। और पुराने में जैसे हमारे जगदीप जी, यहाँ से मैंने उसको पकड़ा, डाइस मैंने इसको जकड़ा। तो आवाज़ के साथ साथ एक्सप्रेशन उस आवाज़ को और भी गजब का बना देते हैं। अब हम पुरानी आवाज़ों में अगर चलें तो मिथुन चक्रवर्ती जी, क्या कहाँ जा रहा है? मिथुन चक्रवर्ती जी भी की आवाज़ भी एक जो है गले पे जोर देने वाली आवाज़ है काफ़ी। जैसे हमारे माननीय अमिताभ बच्चन जी, उनकी आवाज़ों के भी दो टोन हैं। एक तो बड़ी वो सांस से लेते हैं, रस्तों में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं,
मगर नाम है सांसा। और इसी टोन को वो चेंज करते हैं जब अरे अरे भाई हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि तुमसे मिलते चले। हाय 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 हाय। माननीय शक्ति कपूर जी, आओ आए ललिता, मैं जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, आओ। तो एक जो आओ आओ उनका है बड़ा पसंदीदा, उनका अपना एक कलाम, तकिया कलाम जैसे कहते हैं हम। तो वो वॉइस में कहीं ना कहीं पर एक मेंटेन करता है जिससे हम सुनना पसंद करते हैं बार बार। और इसी तरीके से हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जी, खामोश जली को आग बोझे को राख कहता है, उस राख से जो लावा बना उस विश्वनाथ कहता है। तो गले का जो हमारा पूरा, उस पर पूरा लोड जाता है। और वॉइस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलाकारों का जो था अपना अपना एक मेथड था, पैटर्न था, जिससे आवाज़ से ही वो पहचाने जाते थे। और कई लोग जो डबिंग करते हैं उनकी आवाज़ों को, तो बहुत बारीक उनकी जो वॉइस क्वालिटी है उस पर ध्यान दिया जाता है, कैसा उसका प्रेजेंटेशन है, कैसा उसका एक्सप्रेशन है। तो बिल्कुल वो एक्चुअल में वैसा ही आता है। और आपका एक नाम और है दोस्तों, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है कि किसकी वॉइसेस में हम कर सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ मंच पे हैं श्री मेरा जी। और इसी के साथ ही हम राजकुमार जी हो गए हमारे, मोना जी हो गई हमारी, कुछ जीवन जी की आवाज़ अगर आपने सुनी हो, मदर इंडिया वाले, थोड़ा सा टचिंग में नहीं हूँ एक्चुअली इन वॉइसेस की, तो अभी माइंड में आ नहीं रहा है किस तरीके से प्रेजेंट करूँ। लेकिन जैसे हमारे नाना पाटेकर, ए कलम वाली भाई बता, ये तेरा खून ये मेरा खून, ये किसका खून बता। वो रैपिडली है, थोड़ा फास्ट है। और आई थिंक अभी सफिशिएंट है। अभी वॉइसेस में बहुत ट्राई करना है मुझे, तो नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगा तो शायद आपको मैं और वॉइसेस से अवगत कराऊंगा अपनी। तो अभी के लिए बाय।